राधे राधे श्री हरदास। और ये दो प्यारे लाला हैं और ये दोनों प्यारे लाला आज भक्तों के यहाँ जा रहे हैं। और मतलब ये लाला भी आज की लीला में थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको आज ये लाला भी दिखा दूँ। क्योंकि कहते हैं ना, वैसे तो देखिए प्रभु ने आज मतलब हमें तो आशीर्वाद दिया है, आप सबको भी आशीर्वाद दिया हुआ है उन्होंने किसी न किसी रूप में, बस वो कृपा पता नहीं चल रही है। तो प्रभु ने आज जो लीला दिखाई है, तो उसमें ये जो लाला है उसमें स्वयं प्रभु ने मतलब या इसका संबोधन जो हुआ है वो माधव नाम से हुआ है। तो जो जिस भक्त के ये लाला है तो उन्होंने बोला है कि वो इसका नाम माधव ही रखेंगे। और ये लाला का नाम नहीं दिया है, लेकिन प्रभु ने कहा कि क्या मैं इतना सुंदर हूँ, और ये लाला को गोद में भी लिया, इनको प्यार दिया। और ये मैं पूरी लीला इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि ये जो लीला है बताना मतलब पर्सनल लीला है ये, लेकिन हाँ इसके मैं कुछ बीच बीच के अंश आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं वो बताना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है। तो लेकिन मैं जाती हूँ, मेरा लाला गुस्सा नहीं करेगा, मुझे उस पर इतना विश्वास है कि वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगा। तो मैं बता रही हूँ कि ये दोनों लाला, ये लाला उड़ीसा जाने वाले हैं आज और ये लाला दिल्ली जाएंगे। और इनके बारे में बताना चाहती हूँ। ये लाला जिस परिवार में जा रहे हैं वहाँ पे जो भाव थे उनकी मैया के, वो ये थे कि आप मेरे लिए वो लाला लाना जो मेरे लिए भाव दे आपको, अन्यथा मतलब जो कहे कि मैं ही जाऊँगा। तो आप यकीन मानिए उन्होंने छोटे लाला के लिए कहा था, छोटा साइज था। तो जब मैं ये लाला ला रही थी तो ये लाला ही मुझे भाव दे रहा था कि मैं जाऊंगा। तो मैंने कहा अरे लाला ऐसे कैसे, घर में झगड़ा करवाएगा क्या? मुझे मालूम है तुम सबकी ऐसी ही लीला होती है, तुम नाम तो लोगे कि हम जाएंगे कहीं और तुम लोग घर पे रुक जाओगे और घर में हमारे जो है फिर मतलब आप लोगों की नई लीला शुरू हो जाएगी। ये कोई प्लान तो नहीं है, पहले तो ऐसा लगा, लेकिन फिर ये बोला कि जब मैं बोल रहा हूँ ना मैं अपने घर जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, और मैंने कहा बाकी फिर मैं क्या बताऊँगी। हाँ, और इतना छोटा है और बाकी सारी चीज़ें जो भी सेवा होगी तो वो कहना बता देना, मैया कर देगी। अब भाई इसके कहने पे मैं लेके तो आ गई। सोना मना भी की कि नहीं भाई ये छोटा मतलब उन्होंने कहा है, ये तो बड़ा होके जा रहा है। अब हम भाई अब मैंने लेकिन इसके कहने पर मैंने यकीन किया और मैं इसको लेके घर आई, क्योंकि इनकी मैया की एक ख्वाहिश थी कि जो भी लाला आप लाएं उन्हें घर ले जाना, वो उनकी इच्छा थी। और ये माधव साथ में ही आ गए, बोले हमें कल ही भेजना था लेकिन ये भी कल नहीं गए। मैंने कहा चलिए इनकी कोई इच्छा होगी, और हम इन्हें घर लेके आए। रात को प्रभु आए, ये हमारे बिहारी जी आते हैं, वो बहुत सारी लीला दिखाते हैं। उसमें उन्होंने अपनी मतलब मेरे लिए बहुत कुछ बोला है, कुछ पर्सनल है, कुछ मैं आपके सामने शेयर करूँगी। उन्होंने कहा कि मैया से एक तो वो बहुत प्यार करता है और उसको दुख भी होता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी बात है मतलब कि पूरा इतने सारे लाला है कि मैया घबराती नहीं है किसी भी चीज़ से, जैसे भी होगा वो कभी नहीं कहती कि नहीं ये कैसे होगा। इसलिए मैं मैया से बहुत प्रेम करता हूँ और उसके लिए मुझे कष्ट भी होता है क्योंकि उसकी उम्र बढ़ रही है। यहाँ पर तो सेविका उनसे कहती है क्या लाला, मतलब तो फिर मैं क्यों? तो वहाँ पर भी लाला ने उसको बहुत सारी चीज़ें बताई कि यहीं पे तुमको रहना है, जो भी है बहुत सारी चीज़ें। और ये भी कहा कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो सेविका कहती है कि मैं आपकी सखी हूँ ना? तो बोले कान्हा जी हंसते हैं इस पे और एक हंस के कहते हैं हाँ तुम मेरी सखी हो। लीला बहुत बड़ी है ये, लेकिन क्या करूँ क्योंकि बीच बीच में बता रही हूँ तो वो उतना उत्साह नहीं मिल पा रहा है लीला में। लेकिन वो लीला जिस दिन मुझे आज्ञा मिलेगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। आज्ञा मिल रही है लेकिन कुछ लीलाएं कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि होता क्या है कि और एक भी लीला ऐसी आज तक नहीं हुई कि जो प्रभु ने कंप्लीट नहीं की, बस ये समझ लो। तो प्रभु फिर कहते हैं, तो सेविका कहती है अच्छा तो आप दिव्या से मिल के जाओगे? तो बोले हाँ आज मैं मैया से मिल के जाऊँगा, और मैं कोई ना कोई काम में हमेशा व्यस्त रहती हूँ। तो वो आते हैं और मतलब मिलती भी हूँ। मिलने के बाद वो बहुत कुछ बता के जाते हैं। उन्होंने दर्शनों का वादा किया है प्रभु ने, और वो जल्द ही दर्शन देने वाले हैं। और वो ये भी बता के गए हैं जिस दिन हम पहुँचेंगे वहाँ बहुत अधिक भीड़ होगी और भीड़ में लाला आएगा।
और वो हमें दर्शन भी देगा। लेकिन मैं समय नहीं बता सकती क्योंकि ये तो हमें भी नहीं पता कि हमें कब जो है जाना होगा। तो ये इस तरीके से लाला की ये जो लीला है। साथ में फिर तभी सेविका कहती है आप अंदर आओ, देखो हमारे घर में क्या हो गया है। तो ये दोनों लाला इसी तकिया पे सोए थे क्योंकि इनका अभी एकदम, क्योंकि लाला श्रृंगार हुआ है, नया श्रृंगार है, तो हमने इनको यहीं इस रूम में मतलब शयन दिया था कि आप यहाँ पर लेटो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और श्रृंगार जो है थोड़ा और पक्का हो जाए। तो ये जब यहाँ लेटे थे तो बिहारी जी कहते हैं कि ये दोनों यहाँ क्यों हैं, तो बोले ये दोनों आंखें फुड़वा लाए थे। तो सेविका ऐसे ही टिप्पणी करती है, अच्छा, बोले कि वो इसलिए हमने सोए थे कि इनको सही हो जाए। तो बोले अच्छा, तो तभी कान्हा जी बोले अच्छा ये लड्डू गोपाल है। तो सेविका कहती है अच्छा आप ना ये सब मत करो, हाँ मुझे सब पता है। तो उसमें से वो माधव को गोद में लेते हैं और ये जो छोटे लाला बैठे हैं और उसका नाम वो माधव ही संबोधन देते हैं, तो लेते हैं और कहते हैं ये कितना सुंदर है ना। तो सेविका हंसती है, अपने मुंह पे हाथ रख के और बोलती है कान्हा जी आप मुझे उल्लू मत बनाइए, आप सब जानते हो ये आप ही हो, हर जगह आप हो, बस आप हमें ही ये सब करते हो, हर चीज़ में आप हो। आपने बताया था ना आप हर अंश में हो। बोले हाँ मैं हर अंश में हूँ, लेकिन मैं तो मजाक कर रहा था। और वो इस तरह से ये लाला को मतलब सर पे हाथ रखते हैं, उसको बोलते हैं मैं कितना सुंदर हूँ ना, मैं कितना सुंदर हूँ ना। तो सेविका कहती है अरे लेकिन कान्हा जी हमारे लाला तो बहुत ही सुंदर है। तभी कान्हा जी कहते रहने दो, पता है मुझे कितने सुंदर है, एक नंबर के चोर है। एक नंबर के चोर है, जब चाहे तब आ जाते हैं मेरे मंदिर में और जो भी चाहे उठा ले जाते, यही सिखाया है तुमने। तो सेविका कहती है नहीं कान्हा जी अब तो वो ऐसा नहीं करते हैं। बोला आज भी कन्हैया जब चाहे, तो बोले मेरा कन्हैया तो स्वयं बाके बिहारी जी है और ये सब हरकतें आप ही करते हो। तो बोले कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, मेरे पे मत लगाइयो नाम, मोर रिस आ जाएगी नहीं तो वो बोलते अच्छा कान्हा जी आप रिस विस मत करो ठीक है। तो बोले अब ये जा रहे हैं, बोले हाँ कान्हा जी आज ये जाएंगे। तो इस तरीके से कान्हा जी ने आज इन बालकों पे हाथ रखा। साथ ही साथ फिर कान्हा जी ने अलग फिर वो आवाज़ देते हैं कि मैया को बुला दे, मुझे मिल के जाना है। तो वो कहते क्यों मिलना चाहते हो आज आपसे, आप उससे। तो उन्होंने कहा कि मुझे मैया का आशीर्वाद चाहिए। तो बोले कि आशीर्वाद क्यों, आप तो खुद ही भगवान हो। तो कान्हा जी कहते हैं क्योंकि वो मैया है। और तो फिर सेविका कहती है अच्छा अच्छा ठीक है मैं बुला देती हूँ। वो मुझे फिर पुनः आवाज़ देती है। इस तरीके से ये लीला के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत गहन है। मेरी इच्छा है कि मैं आपको बताऊँ लेकिन नहीं बता सकती हूँ। लेकिन हाँ जैसे ही जो प्रभु ने कहा है वो पूर्ण होगा, मैं आप तक वो लीला ज़रूर पहुँचाऊँगी। उसके बाद कान्हा जी ने और भी बहुत सारी बातें कहीं और इसके बीच में उन्होंने एक बात का संबोधन और किया कि सेविका कहती है क्या कान्हा जी आपने ना ये मतलब और बच्चों को भी फिर आशीर्वाद नहीं दिया, सब में तो आपका अंश है। तो कान्हा जी ने बोला कि जो भी जा रहा है मैं मैया का आशीर्वाद लेता हूँ। तो सोचो जो भी जाएगा सब आशीर्वाद में ही तो जा रहा है ना। मैंने तो सेविका कहती है हाँ कान्हा जी ये तो मैं भूल ही जाती हूँ, हर लाला में आप ही हूँ, जहाँ से भी आते हैं सब में आप हो। बोले हाँ सब में आप मैं हूँ, लेकिन जिसका जैसा भाव होता है मैं वैसे ही कार्य करता हूँ। तो वो बोले कैसे कि देखो अगर कोई मुझे गुस्से में और टेढ़ी बातें करता है तो मैं उसके साथ टेढ़ा हूँ, जो मुझे बहुत प्यार करता है मैं उसके साथ बहुत प्यार करता हूँ, जो सीधा है मैं सीधे के साथ सीधा रहता हूँ। और एक बात याद रखना, मुझे जो जिस चीज़ के लिए मना करता है ना मैं वो काम तो ज़रूर करता हूँ। वो बोले वो कैसे, अरे जब यशोदा मैया मुझसे कहती थी देख लाला उधर गोपियों के पास मत जाना वो तुझे मारेंगी तुझे छेड़ेंगी, तो मैया मना करती थी तो और मैं जाता था। मैया कहती थी देख तू ना राक्षसों के उधर मत जाना तुझे कोई राक्षस उठा ले जाएगा, मैं फिर भी जाता था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बंधना पसंद नहीं है और जो मुझे बांधने की चेष्टा करता है मैं उसके पास नहीं रुकता हूँ। तो बोले क्या कान्हा जी लेकिन मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो आपको बांधती भी नहीं हूँ। हाँ वो मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप वहीं क्यों जाते हो, इसीलिए, पर मैंने कभी किसी की नहीं सुनी क्योंकि मैं स्वच्छंद रहना पसंद करता हूँ। कान्हा जी ने ये बात बोली और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे विवरण दिए। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि पिछली साल इस दिनों पे हमें किसने दर्शन दिए थे। याद होगी आपको लीला जसवंत की, वो जसवंत कोई और नहीं बिहारी जी थे। ये बात खुद कान्हा जी ने
आज बताई। और मतलब देखिए मेरी आवाज़ बैठी है और आज मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं होंगी। और मैंने आप तक ये बताया और कान्हा जी ने ये कहा कि वो पुनः हमें दर्शन देने वाले हैं, लेकिन इस बार सब उल्टा हो जाएगा। अब क्या उल्टा होगा ये भी हम नहीं जानते हैं। और मतलब उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्य, जो भी कार्य वो दे रहे हैं या जैसे भी है, वो सब होगा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कार्य किसको करना है, किसके लिए, मैं वो बात आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं बता सकती। और ये लीला आज की थी। अब मैं आपको एक लीला इसी में जोड़ देती हूँ, क्योंकि अलग अलग लीलाओं में बहुत सारी, एक भक्त ने, भक्त बहुत हैं और सब भक्त की कोई ना कोई लीला हुई है, उनके साथ हो रही है। उनमें से ही एक भक्त और है जो ममता जी नाम है उनका, और वो चंडीगढ़ से है। उन्होंने बताया कि दी, आपने अपनी एक लीला में बताया था कि हमें एकादशी अपने पितरों को या किसी की भलाई के लिए अर्पण करनी चाहिए, अर्पित करनी चाहिए, अपने पुण्य दूसरों की भलाई के लिए। तो दी, मैंने भी इस बार पुत्रदा एकादशी पे उनके लिए, मतलब जिनको मैं जानती हूँ और जो भी अन्य हैं, उनको अपना पुण्य देकर प्रभु को अर्पित करने के लिए कहा। मेरे पास पहले से ही लाला थे, लेकिन मैंने एक दिन अपने मतलब जो उनके हस्बैंड हैं उनसे कहा होगा तो कि मुझे भी लाला चाहिए। तो उनके हस्बैंड बोले, क्या करेगी, हर वक्त लाला लाला करती है, इतने सारे लाला हैं। लेकिन उस दिन वो स्वयं, उनके हस्बैंड ने पुत्रदा एकादशी के दिन उनकी गोद में लाला दिया। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि उनको उस चीज़ का फल प्राप्त हुआ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी ये मेरे साथ कैसे हुआ। तो यहाँ प्रभु की ही कही हुई बात मैं आपको बताती हूँ। जिस दिन जो मनुष्य अपने कल्याण से ज़्यादा दूसरों के कल्याण की चेष्टा करता है, दूसरों के कल्याण के लिए सोचता है, बोलता है, उस मनुष्य के साथ क्या होना है, क्या करना है, वो सब प्रभु के हाथों में आ जाता है। लेकिन उसके लिए हमारे भाव को बदलना पड़ता है, हमें कल्याण की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि जो कल्याण सोच रहा है ये बात तो वही जानता है। और यहाँ प्रभु ने एक संकेत और दिया है, कभी भी जो एक दूसरे से, कभी भी आप क्या बोलते हैं कि प्रभु आप उसके साथ ऐसा करते हो, मेरे साथ क्यों नहीं, ये शब्दों का चयन कभी ना करें। अगर आप ऐसे शब्दों का चयन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कमी को दर्शाता है, जो कि प्रभु को अच्छी नहीं लगती है। आपका मन बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि जो हो रहा है आपके साथ ये आप ही का है, और जो होगा वो बेहतर है और बेहतर ही होता चला जाएगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण कृपा होते होते भी हमें कृपा का पता नहीं चलता। तो ऐसी गलतियों को ना दोहराएं। थोड़ा सा ये लाइट के फ्लैक्स पड़ रहे हैं, लाइट आ जा रही है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये मेरे को बताना था। यहाँ पर जो ये हो रहा है, एक और चीज़ कि बहुत सारी चीज़ें, जब मैंने इन मैया, मतलब ये जो लाला है इनकी मैया को बताया कि भाई आपका छोटा लाला नहीं आ रहा है, वो बड़ा होके आ रहा है, अब मैं क्या करूं। आप यकीन मानिएगी उनकी मैया ने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि पहली बात तो मैं ऐसे शब्दों का चयन नहीं करती, दूसरा कि जो भी है जैसे में वो आना चाहता है वो आए। और उन्होंने बिना बोले इनकी पूरी सेवा, मतलब बिना सोचे समझे की। तो देखिए हर तरह के भक्त हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं, जिसके मैंने पहले ही बोला, आज प्रभु ने ये बात बोल भी दी कि जिसका जैसा भाव होगा मैं उसी भाव में उसको प्राप्त होऊंगा। एक संदेश और देना चाहती हूँ मैं उन भक्तों के लिए जो भक्त कहते हैं कि दी हमें भी बड़े लाला चाहिए, लेकिन हमारे पास इंतज़ाम नहीं है। मैं हर बार और बार बार एक ही चीज़ दोहरा रही हूँ, छोटे या बड़े, अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका पूर्ण विश्वास है, उसके लिए आपको किसी से भी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाव जिस दिन श्रेष्ठतम हो जाएगा, आपका वो सही समय आ जाएगा, आपके प्रारब्धों के कारण, आपके कर्मों के कारण जिस दिन वो समाप्त हो जाएगा पुण्य कर्म करते हुए, उस दिन आपको ना तो पैसे देने की आवश्यकता है और ना ही कुछ, प्रभु आपके लिए प्रकट भी हो सकते हैं। प्रकट की क्या बात करते हैं, प्रभु तो आपको कैसे भी प्राप्त हो जाएंगे। यकीन मानिए, मैं बार बार इस बात को समझाने की चेष्टा कर रही हूँ। नहीं है कोई बात नहीं, जितना है जैसा है आप उतने में बोलिए, होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी समय नहीं आया है ना।
तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपने आप को भक्ति के उस रूप तक लेकर जाना है। क्योंकि देखिए, कृपा पाने के लिए हमें ऐसा होना पड़ेगा, शोर चारों तरफ होता रहे, है ना, आपको इनके सिवा कुछ सुनाई ना दे, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी सारी लीलाएं मैंने छोटी छोटी करके आप सबको बता दी, ताकि इनके मतलब जो भी है। और ये लाला की मैया ने तो अभी तक अपने लाला को देखा तक नहीं है, आपको बता रही हूँ। और इन दोनों लाला ने देखिए यहाँ पे हमारे घर का साइन भी लिया है, तिल लगवाए हैं। और ये जो है यहाँ से मतलब जो भी है मुझे नहीं पता, तो ये सब भक्तों का प्रेम भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रभु की जैसी इच्छा हम वैसा ही कार्य कर रहे हैं, जैसा प्रभु ने कहा है। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे, श्री हरिदास।